लॉरेंस ने किस पौधे का प्रयोग किया? गुलबांस। और गुलबांस का जो बॉटेनिकल नाम है वो है क्या? मिराबिलस जलापा। मिराबिलस जलापा। कुछ बुक्स में ये बिलिस भी है तो आप बिलिस कर लें। मिराबिलिस जलापा, हाँ मिराबिलिस जलापा। तो गुलबांस का जो बॉटेनिकल नाम है वो मिराबिलिस जलापा है। और ये पौधा उन्होंने प्रयोग किया, किसने? कार्ल कोरेंस ने। अब जब कार्ल कोरेंस ने ये पौधा प्रयोग किया तो कार्ल कोरेंस के अनुसार इस पौधे में दो लक्षण देखने को मिले। एक लाल पुष्प, कैसा पुष्प? लाल पुष्प। और दूसरा कैसा पुष्प? सफेद पुष्प। कैसा पुष्प? सफेद पुष्प। क्लियर? एक लाल पुष्प और दूसरा सफेद पुष्प। क्लियर? अगर हम मेंडल के नियम को भी लें, उन्होंने भी तो मटर की लाल पुष्प और सफेद पुष्प का क्रॉस कराया था। क्लियर हो रहा है? तो आइए देखते हैं। तो हम क्रॉस करा के देखते हैं। आइए इसको नोट कर लें। चलिए नोट हो गया, आगे देखते हैं। तो लाल पुष्प को उन्होंने किससे डिनोट किया? कैपिटल आर और कैपिटल आर से। भाई रेड है ना, रेड। और ये क्रोमोसोम बन गए, गुणसूत्र बन गए। और यहां पर स्मॉल आर से उन्होंने किसको डिनोट किया? व्हाइट को। मिराबिलस जलापा के सफेद पुष्प को किससे डिनोट किया? स्मॉल आर से। और लाल पुष्प को किससे डिनोट किया? रेड से। मैं यहां लिख देता हूं क्योंकि कुछ बच्चों का ये कंप्लेन है कि ये डिस्टरबेंस हो जाता है, क्योंकि आर फॉर रेड और डब्ल्यू फॉर व्हाइट भी होता है, इसलिए उसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो आइए देखते हैं। यहाँ मैं लिख देता हूँ शॉर्ट में, आर फॉर यहाँ क्या है? रेड। और स्मॉल आर फॉर क्या है यहाँ पे? व्हाइट। क्लियर? तो यहाँ पे जो कंफ्यूजन होनी थी वो कंफ्यूजन अब यहीं पे खत्म हो जाएगी, ताकि क्लियर रहे सबको। क्लियर? आइए देखते हैं। तो ये क्या है आपका? P1 है। क्या है? P1। तो P1 से क्या बनेगा? G1। G1। तो G1 में वही युग्मक बनेगा, गैमीट फर्स्ट, है ना। ये तो आप लोग अब स्पीड से कर लेते होंगे। आइए देखते हैं। 1 2 3 4। आप कहीं भी जाएं, कैसे भी रहें, लेकिन ये नंबर आपके पीछा नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि ये नंबर बहुत ही सोच समझ के मैंने इसके लिए 13 14 23 24 एक संकर संकरण, द्विसंकर संकरण के लिए क्या होता था? यहाँ पर 15 37 16 38 25 47 और 26 48, ये हमारे द्विसंकर संकरण के लिए है। अगर आप इसको जो है द्विसंकर संकरण, फिलहाल इसका यहाँ पे प्रयोग नहीं है, लेकिन मैंने बताया कि ये 13 14 23 24 है वो, और ये अंक आपका पीछा छोड़ेगा नहीं। जब तक आप जेनेटिक्स पढ़ेंगे तब तक आपको ये साथ देगा। क्लियर? और ये तो क्या है? द्विसंकर संकरण के लिए। जबकि एक संकर संकरण के लिए क्या है? एक संकर संकरण के लिए क्या है? 13 14 23 और 24 ये अंक हैं। इससे आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। एक संकर संकरण इसके माध्यम से और द्विसंकर संकरण इन नंबरों के माध्यम से आप कर सकते हैं। क्लियर? तो आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या था कि यहाँ पे जब हम इसको गैमीट में चेंज कर लिए, युग्मक में चेंज कर लिए, तो जब युग्मक में ये चेंज हो गया तो वही 1 2 का 1 2 3 4 आप कह सकते हैं ना, 1 2 का 4 है ना। तो यहाँ पे 1 2 का 3 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे देखिए आप क्या हो जाएगा, यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा आपके लिए? 13 14 23 और 24 यही तो होगा। तो 13 मतलब पहला और तीसरा, तो क्या हो जाएगा? कैपिटल आर और स्मॉल आर, यही होगा। क्लियर? 14 का मतलब क्या हो जाएगा? पहला और चौथा। अगर आपको लाइन पे खींचना है तो यहाँ से इसको क्रॉस करा लीजिए, जगह कम होने का थोड़ा सा यहाँ पे समझने की कोशिश करिएगा। 13 14 ये यहाँ पे ये वाला चौथा यहाँ से आया। क्लियर? 23 यहाँ से दूसरा और तीसरा, और 24 यहाँ से दूसरा और चौथा। क्लियर? कोई डाउट? तो 13 14। अब यहाँ पे समझने वाली बात है कि मेंडल ने क्या कहा था।
कि अगर ये F1 पीढ़ी है, ये देखिए ये F1 पीढ़ी है और इसकी ये संतान है ऑफ स्प्रिंग्स है, तो अगर ये F1 पीढ़ी है तो कैपिटल आर डोमिनेंट होगा। मेंडल के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ, कैपिटल आर क्या होगा, डोमिनेंट होगा और सारी की सारी संतान क्या होंगी, रेड फ्लावर वाली होंगी, अर्थात लाल पुष्प वाली होंगी। लेकिन यहाँ पे क्या है, अकॉर्डिंग टू कार्ल कोरेंस, अकॉर्डिंग टू कार्ल कोरेंस क्या है कि कार्ल कोरेंस ने बताया कि अपूर्ण प्रभाविता, मतलब कैपिटल आर जो रेड है वो और स्मॉल आर जो व्हाइट है, ये दोनों क्या हो जाएंगे, डोमिनेंट कैरेक्टर होंगे, दोनों आपस में मिल करके एक नया कैरेक्टर बनाएंगे। अब आप समझिए, जब लाल कलर में आप सफेद कलर मिलाते हैं तो क्या बनता है, गुलाबी ना। तो आइए, तो वही है कि लाल पुष्प ये है और सफेद पुष्प का ये कैरेक्टर, दोनों डोमिनेंट होंगे और दोनों डोमिनेंट होने के कारण किसी का लक्षण शो नहीं करता है, ना तो लाल का लक्षण शो करेगा ना तो सफेद लक्षण शो करेगा, बल्कि वो अलग ही एक लक्षण शो करेगा जिसे कहेंगे हम क्या, ये गुलाबी होगा। क्या होगा, गुलाबी, पिंक। मतलब क्या है कि पूरा का पूरा जो ऑफ स्प्रिंग होगा, जो F1 पीढ़ी में किसके अनुसार, कार्ल कोरेंस के अनुसार, कार्ल कोरेंस के अनुसार जो F1 पीढ़ी में मतलब पहली पीढ़ी में जो संतान होगी वो सब के सब गुलाबी पुष्प वाली होंगी, ना तो लाल होंगी ना तो व्हाइट होंगी। दोनों का कैरेक्टर यहाँ पे प्रभावी होने के कारण किसी का कैरेक्टर शो नहीं होगा, दोनों कैरेक्टर मिक्स हो जाएगा और वही क्या कहता है, ये पिंक या गुलाबी, गुलाबी पुष्प वाले होंगे यहाँ पे ये कैरेक्टर। तो हम ये कह सकते हैं कि 100% क्या हो जाएंगे, 100% ऑफ स्प्रिंग्स विल बी इन पिंक कलर। आप आगे बोल सकते हैं फ्लावर, पिंक कलर फ्लावर्स। क्लियर, मतलब क्या है कि जितनी भी ऑफ स्प्रिंग होंगी सभी कैसे फूलों वाली होंगी, गुलाबी फूलों वाली होंगी। क्लियर, समझ में आया, पहली पीढ़ी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, कैसी पीढ़ी, पहली पीढ़ी। अब आइए देखते हैं इसी की दूसरी पीढ़ी देखते हैं। तो दूसरी पीढ़ी में क्या होता था, जो पहली पीढ़ी की संतान हुआ करती थी, पहली पीढ़ी की संतान हुआ करती थी, वही संतान अब दूसरी पीढ़ी में क्या बनेगी, P2 बनेगी, अर्थात ये वहां से वो पैतृक गुण के साथ पेरेंट बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी, पेरेंट। तो P2 में क्या होता है कि पहली पीढ़ी से जो संतान प्राप्त हो उसी को यहाँ पे हम उसके पेरेंट बनाते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल आर और स्मॉल आर। क्लियर, तो फिर से क्या होगा आपका, ये G2 बनेगा, अर्थात ये युग्मक बनेगा ये। तो युग्मक बनेगा क्या हो जाएगा, कैपिटल आर ये और इधर से स्मॉल आर, ये कैपिटल आर और स्मॉल आर, युग्मक बन गया। वही 1 2 का 3 4, 1 2 का 3 4, आपका क्या हो जाएगा, ये 13 14 23 और 24, ये आपका पहला और तीसरा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, कैपिटल आर और कैपिटल आर। क्लियर, और यहाँ पे ये क्या हो जाएगा आपका, कैपिटल आर और ये आपका यहाँ चौथा, मतलब पहला और चौथा, तो कैपिटल आर और स्मॉल आर। और यहाँ पर ये देखिए, अब यहाँ पे बात फंसती है, मैं पिछले लेक्चर में बता चुका हूँ, यहाँ ही बता रहा हूँ कि जब ऑफ स्प्रिंग्स बनती हैं तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, क्लियर, जो डोमिनेंट कैरेक्टर होता है, ये जो कैपिटल पहले कैपिटल लेटर्स होते हैं वो पहले लिखे जाते हैं, आप ये दिमाग में रखिए बस। तो कैपिटल लेटर क्या है यहाँ पे, ये है आर है और स्मॉल आर इधर से। क्लियर है, तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला कैरेक्टर क्या हो जाएगा, स्मॉल आर से स्मॉल आर 24 हो जाएगा आपका। तो देखिए जरा सा कि अगर ये क्या है, ये कैपिटल आर क्या है, ये है रेड। क्लियर, और स्मॉल आर क्या है, ये है व्हाइट। लेकिन एक चीज और देखें ध्यान से, अब मेंडल के नियम के अनुसार क्या होता था कि कैपिटल आर इसका क्या होते थे, प्रभावी होते थे। क्या होते थे, प्रभावी होते थे, जिसके कारण ये भी लाल होते थे। लेकिन अकॉर्डिंग टू कार्ल कोरेंस के अपूर्ण प्रभाविता के नियम के अनुसार ये क्या होंगे, गुलाबी होंगे, अर्थात क्या होंगे, ये पिंक होंगे।
क्या होंगे, पिंक होंगे। क्लियर। तो वही रेशियो वही आएगा, रेशियो में कोई तब्दीली नहीं होगी। देखिए 1:2:1 कैसा रेशियो, ये जीनोटाइप रेशियो है। ठीक, जो जीनोटाइप रेशियो है। और यहाँ पे एक चीज है कि डिफरेंस क्या है कि वहां पे मेंडल का जो F2 पीढ़ी का फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आता था वो अलग अलग आता था। मेंडल के अनुसार जो F2 पीढ़ी में फिनोटाइप रेशियो होता था वो 3:1 का होता था। लेकिन यहाँ पर जो अकॉर्डिंग टू कॉलकोरेंस जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो F2 पीढ़ी में दोनों सेम होंगे 1:2:1। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अगर हम फिनोटाइप रेशियो की बात करें तो फिनोटाइप रेशियो में देखिए क्या है, आपका कैपिटल और कैपिटल क्या है, रेड है ना। तो ये आपका लाल दिखेगा भी लाल और है भी लाल, इसके जीन में भी लाल का कैरेक्टर है। ये दिखेगा भी पिंक और इसके जीन में भी पिंक के लक्षण हैं। ये दिखेगा भी व्हाइट और इसके जीन में भी व्हाइट के लक्षण हैं। ये क्लियर है? क्लियर है ना। तो चलिए ये नोट करें तुरंत। अब आइए अपने टॉपिक पे आते हैं। ये हुआ आपका कॉलकोरेंस के अकॉर्डिंग अपूर्ण प्रभाविता का नियम। क्लियर। आइए अब देखते हैं सहप्रभाविता का नियम। सहप्रभाविता का नियम दूसरा पॉइंट जो हमारा था, सहप्रभाविता का नियम। सह का मतलब क्या होता है, साथ। अभी तक तो आप अपूर्ण कर रहे थे, ना तो उसका कैरेक्टर पूरा शो हो रहा था ना तो उसका कैरेक्टर पूरा शो हो रहा था, दोनों मिक्स होकर के एक नया कैरेक्टर बना रहा था। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका भी शो होगा उसका भी शो होगा। आई मीन दोनों कैरेक्टर मतलब प्रभावी लक्षण भी और रेसेसिव मतलब अप्रभावी लक्षण, दोनों के लक्षण अब दिखाई देंगे, जिसके कारण वो भी एक नया लक्षण जो है उभरेगा या नया लक्षण दिखेगा। यहाँ पे क्या था, अपूर्ण प्रभाविता में दोनों लक्षण, दोनों कैरेक्टर, दोनों कलर क्या होते थे, दोनों जीन क्या होते थे, मिल जाती थी। लेकिन वहां पे दोनों जीन अलग अलग दिखाई देंगे उनके अपने अपने लक्षणों के साथ। आइए देखते हैं। ये दूसरा हमारा क्या है, बी नंबर क्या था, सह प्रभाविता। सह प्रभाविता सहप्रभाविता का नियम। इस नियम के अनुसार क्या होता है, सा मतलब क्या होता है, साथ में। प्रभाविता माने प्रभावी, साथ में प्रभावी होने वाला नियम। क्लियर। मतलब ये नियम क्या थे कि इसमें क्या है कि जो जीन अलग अलग पैतृक गुणों के हैं वो जीन दोनों जीन किसी एक संतान में दोनों जीन अपने अपने लक्षण को दिखा देती हैं, अपने अपने लक्षण को मिक्स नहीं करती हैं कि दोनों कैरेक्टर मिक्स हो गया। मिक्स वाला कैरेक्टर वहां पे था, अपूर्ण प्रभाविता में था। लेकिन यहाँ पे क्या है, सह प्रभाविता मतलब क्या होता है, सह प्रभावी मतलब दोनों जीन क्या हो जाए आपस में अपने लक्षण को प्रदर्शित करके एक नया लक्षण दृश्यगत करें। ठीक है, क्लियर, समझे। आगे देखिए इसकी डेफिनेशन क्या होगी कि जब किसी अलग अलग पैतृक गुणों वाले जीन अपनी संतानों में अपने अपने लक्षण को अलग अलग रूप से दर्शित करे या प्रदर्शित करे, उसे क्या कहते हैं, सह प्रभाविता। आइए देखते हैं डिफिनेशन। देखिए, जब दो अलग